मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा। करि मंगल करियो महा। ग्रंथ करन को पात। जाते मिले समाज सब। पावे निज पद राम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उपचायाणं नमो लोके सर्वसाहुरम्। इस भवतरु का मूल एक जाना हूँ मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 60वां अधिकार। अपना विषय चल रहा है उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। निश्चय व्यवहार के स्वरूप को समझना आवश्यक है कि निश्चय क्या कथन करता है, उस कथन का क्या अभिप्राय है, व्यवहार ने कैसा कथन करता है। ये कथन पद्धति है, किसी पर्टिकुलर द्रव्य का नाम निश्चय, किसी पर्टिकुलर द्रव्य का नाम व्यवहार नहीं। ठीक है, देखो हम किसको देख रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, किसको जानना चाहते हैं, उसके अनुसार बात होगी। जैसे ऐसा बोला, डब्बे की चीनी, तो यहाँ हम किसको देखना चाह रहे हैं? चीनी को। इसको देखना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, चीनी को, है ना। तो चीनी अलग अलग जगह रखी होगी, तो कह रहे हैं भाई हमें डिब्बे वाली चीनी दे दो, पॉलीथीन की चीनी दे दो। समझ आ रही है बात? ऐसा। तो चीनी के बारे में बात, चीनी कैसी होती है कि मीठी होती है? चीनी डब्बे की नहीं होती, चीनी पॉलीथीन की नहीं होती। समझ आ रही बात? पॉलीथीन की और डब्बे की संयोग का ज्ञान करा रहे हैं कि वो कहाँ रखी है। ठीक है, ऐसा। अब अपन बोले चीनी का डब्बा, तो पूरी बात बदल गई। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? डब्बे की। तब क्या बात करेंगे? डिब्बा स्टील का होता है, ये निश्चय। और डिब्बा चीनी का नहीं होता। चीनी का डब्बा कहना व्यवहार है, परंतु चीनी का डब्बा कभी होता नहीं, तो वो अभूतार। चीनी का डिब्बा मिलेगा दुनिया में, तो वो क्या मिलेगा? क्या है वो? अभूतार। वस्तु वैसी है नहीं, परंतु कथन किया जा रहा है। क्यों कथन किया जा रहा है? उस तक पहुंचने के लिए, संयोग का ज्ञान कराने के लिए। चीनी तो मीठी होती है, चीनी डिब्बे की पॉलीथीन की नहीं होती। तो पॉलीथीन की चीनी, ये अभूतार। अभूतार का अर्थ समझ में आया? पॉलीथीन है नहीं, क्या है, लेकिन वो चीनी की नहीं। ख्याल में आ रही बात? व्यवहार ने अभूता, आगे बात आ रही है। व्यवहार ने अभूतार। व्यवहार ने का कथन कभी परमार्थ नहीं होता, परंतु वो वस्तु तक पहुंचाता है, प्रतिपादक है।
समझ में आ रही है बात? देखो आगे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कल क्या बात आई थी? कल अपन ने निश्चय और व्यवहार की बात, मोक्ष मार्ग को देखा था। निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। सही बोल रहे? नहीं बोल रहे? डायरेक्ट कथन करते हैं। क्या करते हैं? ये निश्चय मोक्ष मार्ग, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग। ऐसा समझेंगे तो मोक्ष मार्ग दो प्रकार के हो गए आपके ज्ञान में। मोक्ष मार्ग तो एक ही है। जो रत्नत्र हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, वे क्या हैं? मोक्ष मार्ग। और जिसको डायरेक्ट व्यवहार मोक्ष मार्ग कह रहे हैं, डायरेक्ट, उसका अर्थ क्या समझना चाहिए? ये मोक्ष मार्ग तो है नहीं। तो फिर कितनी तरह के मोक्ष मार्ग बचे? एक ही प्रकार का। ख्याल में आ रही है बात? व्यवहार मोक्ष मार्ग बोले, डायरेक्ट ऐसा बोलेंगे ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। कथन भले ऐसे चलेगा, आपके ज्ञान में तुरंत क्या बात आ जाएगी? जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं। और अगर आप ऐसा लगाओगे तो क्या होएगा? तो आपके ज्ञान में मोक्ष मार्ग एक ही बना रहेगा। तो आप सही बात समझोगे। उन्हीं तो ऐसे बोलते रहेंगे ये निश्चय मोक्ष मार्ग, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग। वो भी आवाज खड़ा रहेगा। क्या बोला? सच्चा निरूपण सो निश्चय, और उपचार निरूपण सो व्यवहार। उपचार मतलब फॉर्मल, फॉर्मेलिटी से कह रहे हैं आपका ही घर। तो घर है, दो हो गए तुम्हारे। एक तो तुम्हारा खुद का घर, और एक आप हमारे यहाँ आए तो हमने बोला अरे अच्छे से बैठो, आपका ही घर है, तो दो घर हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? तो आपने तो बोला था आपका ही घर। अरे उपचार किया था। ये बहुत गजब का टॉपिक है ये अव्यवहार। अभी मैंने किसी का सुना तो नहीं है, लेकिन ऐसा टाइटल आया है एक विद्वान का, अव्यवभाषी मिथ्या दृष्टि। और नीचे लिखा है जीवन में बैलेंस होना चाहिए। अब पर सुना तो नहीं मैंने, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती उन्होंने क्या बैलेंस बनाया है। ये ध्यान रखना, बैलेंस के नाम पर अपन अपनी बात कर रहे हैं, उनकी नहीं कह रहे। बैलेंस के नाम पर सेंस नहीं खो देना। यही तो अव्याभास है। देखो अपन निश्चय से अपन आत्मा है, और अपना व्यवहार एकदम सही होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए। हम और शांतनु परसों बात कर रहे, तो ये भाव दीपिका का स्वादा कर रहे हैं ना। अभी आप देखो, इतने रहस्य भरे हैं जिनवाणी में। उसमें अप्रत्यक्षान कषाय का स्वरूप बताया। अप्रत्यक्षान क्रोध, अप्रत्यक्षान मान, अप्रत्यक्षान माया, अप्रत्यक्षान लोभ, है ना। तो अनंतानुबंधी क्रोध किसको कह रहे हैं? कि अनंतानुबंधी क्रोध मतलब जो लोक विरुद्ध, राज्य विरुद्ध, धर्म विरुद्ध जो कषाय है, वो अनंतानुबंधी है। तो अनंतानुबंधी क्रोध कैसी? धर्म विरुद्ध। मान कैसा? अब जो अप्रत्यक्षान है, वो अप्रत्यक्षान कैसा है? धर्म विरुद्ध, लोक विरुद्ध, राज विरुद्ध नहीं है। ठीक है। लेकिन यदि कोई उससे गड़बड़ घोटाला करे तो वो क्रोध करता है। अप्रत्यक्षान जाति में अन्याय, किसी के ऊपर अन्याय से नहीं करेगा, लेकिन यदि उसके प्रति कोई अन्याय करे तो क्रोध होता है। ख्याल में आई बात? ऐसा। तो अप्रत्यक्षान मान होता है। प्रत्यक्षान
माया होती है, ऐसा सब। शांतनु ने बोला कि सेठ सुदर्शन ने तो कुछ कोई क्रोध नहीं किया। क्या बोला, समझ मारी बात? सीता जी को जंगल में निकाला, उनने तो कुछ नहीं करा। आई समझ में, नहीं आई समझ में? अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिनवाणी में हाईएस्ट से हाईएस्ट पॉसिबिलिटी बताते हैं। पॉसिबिलिटी, कोई कर नहीं चाहिए, तुम करो, ये तो कह ही नहीं सकते पाप परिणाम के प्रति। शुभ का उपदेश तो जरूर दे देंगे, ऐसा कहेंगे भैया शांत रहना चाहिए। उपदेश मंद कषाय का तो कह देंगे, लेकिन न तो उपदेश से मंद कषाय होती और न उपदेश से तीव्र कषाय होती। वो तो उस गुण स्थान में कितना वेरिएशन हो सकता है कि अपने परिवार के प्रति कोई विपरीत करे तो हथियार उठा ले, और शूली चढ़ रही हो तो मौन रहे। इतना वेरिएशन। वो सब क्या है? जाति अप्रत्याख्यान है, और वेरिएशन इतना है। कृष्ण लेशिया से शुक्ल लेशिया तक। अब एक गजब की बात सुनो, बहुत गजब की। यदि युद्ध हो रहा है तो भी अप्रत्याख्यान बन रही है, और कोई जंगल में निकाल रहा है, इतनी मंद कषा है तो भी अप्रत्याख्यान। जाति तो वही रहे। समझ में आई बात, नहीं आई? है बहुत इंपॉर्टेंट बात। जो जाति विद्यमान है वो है। युद्ध हो तो भी अप्रत्याख्यान बंधेगी, अनंतानुबंधी नहीं बंधेगी। और कषाय की मंदता हो तो भी अप्रत्याख्यान बंधेगी, अप्रत्याख्यान टूटेगी नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो अब तुम सेंस और बैलेंस कहाँ से करोगे? यहाँ से बात आई थी ये, कैसे बैलेंस करोगे? तो होने ही योग्य परिणाम होंगे। कोई खींचतान के आगे पीछे करके कर नहीं सकता, ला नहीं सकता। समझ में आ रही है? उपदेश क्या दिया जाएगा? उपदेश तो मंद कषाय का चलेगा, और उस जाति में नील, कृष्ण नील का पोत कोई भी लेशा हो सकती है, पीत पद्म शुक्ल हो सकती है। जाति वो है, जाति टूटेगी स्वभाव से उन्मुक्त है। समझ में आ रही बात? वेरिएशन कितना है। जिनवाणी में उपदेश कैसे हैं, वस्तु स्वरूप का ज्ञान करा रहे हैं वहां पे। तुम बोलोगे सम्यक दृष्टि तो ऐसे होते। देखो, अब देखो गजब की बात कैसी है। सम्यक दृष्टि ऐसे होने चाहिए तो वो बता रहे हैं वहां पे ऐसी ऐसी कषाय हो सकती हैं। शोक हो सकता है, अप्रत्याख्यान शोक। ये तो रोए नहीं तो धर्मात्मा, रो जाए तो अधर्मात्मा। अरे उसको भी शोक होता है। और अनुव्रत महाव्रत की बात करेंगे तो मंद कषाय से परिचय दे रहे हैं। सम्यक दृष्टि का परिचय कहाँ से देख रहे हैं, दे रहे हैं? तीव्र कषाय से परिचय दे सकते। और ऊपर क्या मंद कषाय से परिचय देते, होती कौन सी है? कौन पकड़ में आ रहा है? सम्यक दृष्टि को ये तो पता नहीं, ऐसा समझता है कि बस हो गया अनंत, तो बता रहे हैं ये कषाय। और वो उनको उनका परिचय कहाँ से दे रहे हैं कि देखो इतनी कषाय टूटे तो ऐसी इतनी मंदता होती है। तो उनको तीव्रता नहीं होती, होती है, पर उनकी मंदता से परिचय दे रहे हैं, इनका इधर से परिचय दे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही? ये जिनवाणी में रहस्य है बहुत।
तो क्या बात चली, मोक्ष मार्ग कितने होते हैं? दो। एक ही। और जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है वो क्या है? डायरेक्ट लिखेंगे व्यवहार मोक्ष मार्ग, समझना क्या है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग नहीं है, इसलिए वो क्या है? अभूतार्थ। अभूतार्थ मतलब वो है ही नहीं। ये नहीं, वो निश्चय नहीं है अभूतार्थ मतलब, वो निश्चय नहीं। ये अभूतार्थ का मीनिंग है, ये बहुत मुश्किल से पकड़ में आती है अभूतार्थ मतलब। जैसे कल बात आई कि व्यवहार ज्ञान किसको बोलेंगे, देखो डायरेक्ट बोलते हैं व्यवहार ज्ञान, डायरेक्ट कथन ऐसे ही चलते हैं। तो व्यवहार ज्ञान मतलब देवशाग क्षेत्र विस्तार तत्व, इन सब का ज्ञान, सम्यक ज्ञान है कि नहीं? नहीं। इक्वल टू व्यवहार ज्ञान, इक्वल टू अभूतार्थ। भूतार्थ ज्ञान क्या है? निश्चय ज्ञान क्या है? मैं आत्मा, ये है निश्चय ज्ञान। इन्हीं का विश्वास, सम्यक दर्शन है कि नहीं? नहीं। अभूतार्थ, इसलिए वो क्या है? व्यवहार। निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? आत्मश्रद्धा। और इन दोनों के चलते कषाय मंद मंद चलेंगी वो तो, है ना? तो मंद कषाय क्या है? सम्यक चारित्र नहीं, अभूतार्थ। समझ में आ रही है बात? अच्छा, व्यवहार को व्यवहार ही जानना, तो वो अपनी जगह भूतार्थ। समझ में आ गई बात? व्यवहार को निश्चय जानना अभूतार्थ, और व्यवहार को व्यवहार जाने तो सही है। ठीक है। जिस समय ये सब चीजें चल रही हैं, उस समय शरीर की कोई क्रिया हो रही है, तो शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया कहना भूतार्थ, और शरीर की क्रिया को जीव की क्रिया कहना अभूतार्थ। क्यों अभूतार्थ? बोलो अभूतार्थ क्यों? जल्दी बोलो अनम्यूट करके। क्योंकि ऐसा है नहीं। बहुत बढ़िया, ऐसा है नहीं, जीव शरीर की क्रिया कभी कर सकता नहीं, इसलिए अभूतार्थ। ठीक है, बढ़े आगे। समय सारजी गाथा नंबर 14 में 5 बार लिखा है भूतार्थ अभूतार्थ। अबद्ध स्पृष्ट में कमलनी पत्र का उदाहरण दिया, देखो आप कैसा गजब काम किया आचार्यों ने, कि कुंद कुंद आचार्य भगवान डायरेक्ट कह रहे हैं कि कैसा है वो आत्मा। आप बहुत ही गजब लिखा है कि साहब आप जैसा आत्मा बता रहे हो, वैसे आत्मा की अनुभूति हो सकती है? तो वो कह रहे हैं बिल्कुल हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि यदि आत्मा बद्ध और स्पष्ट होता, तो अपन को उसको अबद्ध स्पष्ट करना पड़ता, तब हम शुद्ध आत्मा की अनुभूति करते। तो वो तो अबद्ध स्पष्ट है ही है, तो है तो तू अनुभूति कर ले। तुम उस अबद्ध अस्पृश्य आत्मा को बंधा हुआ और छुआ हुआ समझ रहे हो, वो है तो है नहीं। तो बंधा हुआ और छुआ हुआ देखना अभूतार्थ है, और अबद्ध स्पष्ट देखना भूतार्थ है। और इससे निश्चय की प्राप्ति हो जाएगी, रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे। ठीक है। तो इसने उन्होंने 5 बातें कही, अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, 5 बातें कही। अब देखो अमृतचंद्र आचार्य देव कैसा गजब का काम किया, उन्होंने 5 बातों के लिए लोकल 5 उदाहरण दे दिए। अब एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे कमलनी पत्र। अब कोई ऐसा पूछे, अब देखना इसमें टेक्निक देखना कितनी गजब की है।
कि कोई पूछे कि कमलनी पत्र कहाँ होता है, कहाँ होता है, तो बोलेंगे पानी में। तो कमलनी पत्र पानी में होता है, ऐसा उस पर्याय की अपेक्षा से देखने पर भूता। क्यों? व्यवहार अनंत भटकन से बचाता है ना। जमीन में नहीं मिलेंगे, आकाश में नहीं मिलेंगे, कहाँ पे मिलेगा? पहाड़ों पे नहीं मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा? पानी में। ठीक है। लेकिन वहां पे पता है क्या, एक एक शब्द जो सब जगह डला है, परंतु स्वरूप के समीप जाकर देखने पर वो कमलनी पत्र पानी को छूता भी नहीं है, स्पर्शता भी नहीं है। समझ में आई बात? तो पर्याय की तरफ से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? पानी में। और स्वरूप के समीप देखेंगे तो कैसा दिखेगा? वो तो छू भी नहीं रहा पानी को, पानी में कहाँ है? पानी को छूता भी नहीं है। अब सुनना, कहाँ मिलेगा उस अपेक्षा से बात करेंगे तो पानी में मिलेगा, ये भूतार्थ है। लेकिन यदि हम स्वरूप देखेंगे, जब हमने परमार्थ को देखा, तो निश्चय न के एंगल से उसको देखेंगे तो वो अभूतार्थ निकलेगा। निश्चय न सारे व्यवहार का निषेध कर देगा। जैसे असंयुक्त, असंयुक्त का बोल है, यदि पर्याय सापेक्ष देखेंगे तो पर्याय में रागादि भाव दिखाई देंगे, तो उस अपेक्षा स्वीकार करेंगे कि हाँ राग आदि भाव हैं। लेकिन स्वरूप में देखेंगे जाके तो स्वरूप के समीप है ही नहीं। तो स्वरूप के समीप जाके देखेंगे तो क्या पता चलेगी? ये राग आदि मेरे में अभूता। राग राग में भूतार्थ है, राग का निषेध नहीं कर रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। निषेध राग का नहीं हो रहा, मेरे में नहीं है ये निषेध हो रहा, मेरे स्वरूप में नहीं है ये निषेध हो रहा है। तो स्वरूप की तरफ से देखेंगे तो वो क्या, वो ठहरेगा अभूता। राग राग में है कि नहीं? हाँ है। मैंने एग्जाम्पल दिया था, चीनी का डिब्बा देख रहे हो कि पॉलीथीन की चीनी देख रहे हो, बात बदल जाए। किसकी बात कर रहे हैं? हम त्रिकाली ध्रुव की बात कर रहे हैं, तो ध्रुव में शरीर है, ध्रुव में नहीं है। शरीर तो है कि नहीं? शरीर है, शरीर शरीर में है, मेरे में नहीं है। मेरे में देखोगे तो अभूता, शरीर अभूता। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो तो एंड नहीं होगा। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्या करें? परं किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। अंडरलाइन कर लो अच्छी तरह से। आत्मा दो प्रकार की है, एक अतीन्द्रिय आत्मा, एक इंद्रिय वाली आत्मा। एक सिद्धों की आत्मा और एक अरंतों की आत्मा। अरंत की आत्मा शरीर वाली, सिद्धों की आत्मा अशरीरी। दो तरह के जीव कितने तरह के होते हैं? कि दो तरह के, एक संसारी और एक मुक्त। होते कि नहीं दो तरह के? इतना सिर चढ़ा रहता है आगम कि अब भेद ज्ञान मुश्किल होता है। ज्ञान कराया था संयोग का। जीव, चलो, जीव संसारी तो नहीं है, मुक्त तो है ना? बोलो। पर्याय सापेक्ष मुक्त कह रहे हैं, पर्याय सापेक्ष ही। जिसको मुक्त कहोगे तो बंधन स्वीकार करना पड़ेगा। तो भैया तुम जेल से कब आए? इसका मतलब क्या है? जेल गए थे तभी तो कहेंगे जेल से कब आए। भगवान आत्मा कैसा है? त्रिकाल मुक्त।
वो जो मुक्ति की बात चल रही है वो पर्याय अपेक्षा चल रही है, संसारी और मुक्त। बात आई समझ में? नहीं आई? पर्याय से बात कर रहे हैं। हाँ, भगवान आत्मा न बनता न मुक्त होता, वो त्रिकाल मुक्त है। पर्याय में बंधन होता है, पर्याय में मुक्ति होती है। अब संसारी कितने प्रकार के हैं? ये दो प्रकार के, तरस और स्थावर। फिर तरस कितने प्रकार के होते हैं? ये पांच प्रकार के। स्थावर पांच प्रकार। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी। होते नहीं होते? अरे पर्याय सापेक्ष देखेंगे तो कथन करेंगे, कथन करेंगे, लेकिन जीव तो एक ही प्रकार का होता है। स्वरूप के समीप जाके देखेंगे तो कोई जीव संसारी मुक्त नहीं मिलेगा, कोई जीव तरह से स्थावर नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? अब कितनी मेहनत करने हम समझ रहे ऐसी धर्म हो जाएगा, वो तो ऐसे ही हो जाएगा। अब समझ रहे उल्टा सीधा। बोलिए। अभी चर्चा में आया जीव जो है, जीव त्रिकाली मुक्त है, तो ये कैसे कहेंगे? ऐसे ही जैसे बोल रहे हैं त्रिकाल मुक्त है। ध्रुव, ध्रुव तो त्रिकाल मुक्त है। इसका प्रमाण है, ऑथेंटिकेशन। जो ध्रुव वस्तु है वो त्रिकाल मुक्त है, ना उसमें शरीर है, न उसमें कर्म है, न उसमें कषाय है, न उसमें बंधन है, कुछ नहीं है। त्रिकाल मुक्त है। हम्म। जो पर्याय अपने को ध्रुव स्वीकार नहीं करती, तो वहीं पे राग है, वहीं पे दुख है, वहीं पे कर्म बंधन है, तो फिर शरीर का संयोग है। हम्म। और जिसने अपने को ध्रुव स्वीकार कर लिया, तो वो पर्याय में सुख है, अनंत सुख है, कर्म है नहीं, और शरीर भी नहीं। अच्छा, लेकिन वो ध्रुव कैसा पर्याय है? ध्रुव कैसा है? वो त्रिकाल मुक्त। मुक्ति पर्याय में नहीं प्रकट होती है। पर्याय मुक्त हो गई। हम्म। पर्याय ज्ञान पर्याय ने स्वीकार कर लिया तो पर्याय मुक्त हो गई। हाँ, पर्याय में बंधन था, बंधा मान रही थी, पर्याय ही अपने को स्वतंत्र मानती है, तो दोनों काम पर्याय में होते हैं। ध्रुव तो त्रिकाल मुक्त। ठीक है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। जीव कितने प्रकार के? यहाँ पे आई थी ना, देखो फिर से पढ़ो व्यवहाराभासी में। व्यवहाराभासी में निकालो। जीव अजीव का अन्यथा रूप। क्या लिखा है? पढ़ो, किसने निकाल लिया? निकालो, पेज पढ़ो। नंबर। जिन शास्त्रों में जीव के त्रस स्थावर आदि रूप तथा गुणस्थान मार्गण स्थान आदि रूप भेद को जानता है, अजीव के पुद्गल आदि भेदों को तथा उनके वर्ण आदि विशेषों को जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता है। समझ आई बात? क्या जानता है? कि जीव कितने कितने प्रकार का है? त्रस स्थावर, गुण स्थान वाला, मागना स्थान वाला। लेकिन भेद ज्ञान के कारणभूत, जो मात्र जानने वाला है जीव, ऐसा नहीं जान। व्यवहार से जो निरूपण किया गया, संयोग का ज्ञान कराने के लिए, निमित्त का ज्ञान कराने के लिए, व्यवहार से जिन शास्त्रों में जो निरूपण किया, उसको तो मानता है, जानता है। लेकिन भेद ज्ञान के कारणभूत सारे जीव मात्र ज्ञान वाले हैं तो नहीं जानते। बोलो कि अपने को तरस जाने, औरों को स्थावर जाने, भेद ज्ञान हो जाएगा। अपने को संगी पंचेंद्री जाने, शरीर वाला जाने, भेद ज्ञान हो जाएगा। अभी अपन कौन से गुण स्थान में है? सबके सब।
हम पहले गुणस्थान में, भगवान 13वें गुणस्थान में, भेद ज्ञान हो जाएगा। और सब जीव हैं, सारे जीव गुणस्थान अतीत हैं, गुणस्थान मार्गणा स्थान सब पर्याय में। और मैं ध्रुव हूँ। अब ध्रुव हूँ ऐसा गुणस्थान मार्गणा स्थान से रहित सिद्धों को देखो, अनंतों को देखो, मुनिराज को देखो, एक इंद्री को देखो, चार इंद्री को देखो, सब कैसे दिखाई देंगे? अरे ये तो सब जीव 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 है सबके सब। तो गुणस्थान मार्गणा स्थान क्या निकलेंगे? अभूता। ख्याल में आई बात? ऐसे। देखो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना क्या है? मिथ्या है। सात तत्वों का ज्ञान को सम्यक ज्ञान मानना मिथ्या है। ठीक है। परंतु उसको व्यवहार संज्ञा क्यों मिली है? इस पूर्वक होता, वो उसका निमित्त है। सुनो ध्यान से। छह द्रव्य सात तत्व का ज्ञान सम्यक ज्ञान होने में क्या है? निमित्त है। निमित्त बनेगा ना वो। निमित्त किसे कहते हैं? जो उपादान में कुछ नहीं करता। तो दो प्रकार के ज्ञान हुए कि नहीं हुए? एक व्यवहार ज्ञान, एक निश्चय ज्ञान। जो सम्यक ज्ञान में कुछ नहीं करता, निमित्त की सब जगह वो निमित्त लगेगा। सम्यक ज्ञान की पर्यायता उत्पन्न होगी तभी होगी। वो उसमें कुछ नहीं करता, और सम्यक ज्ञान वो है नहीं जब तक आत्मज्ञान ना हो। इसलिए वो क्या हो गया? व्यवहार। इसलिए वो क्या हो गया? अभूतार। और व्यवहार, व्यवहार की जगह क्या है? भूतार। हो गई? क्लियर हो गई बात? ये सब जगह लागू पड़ेगा। तथा निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानना वह भी भ्रम है। क्योंकि निश्चय निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है। परस्पर, अब देखो इसको भी अपन कषाय से देखें। व्यवहार जहां तक है वहां तक चारित्र गुण की पर्याय से पर्टिकुलर देखें तो वहां तक मंद कषाय है। चलेगी ना मंद कषाय? देव का स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ रहे, सात तत्व का स्वरूप समझ रहे, उनका विश्वास हो रहा, तब तक क्या है? मंद कषाय। और जैसे ही आत्मज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तब क्या हो जाएगी? वीतरागता। तो ये परस्पर विरोधी हो गए कि नहीं हो गए? व्यवहार मंद कषाय है और वो वीतरागता। हो गए कि नहीं हो गए विरोधी? तो मंद कषाय से वीतरागता होएगी। तो तुम कषाय को भी मोक्ष मार्ग मान लो और वीतरागता को भी मोक्ष मार्ग मान लो, दो तरह के मोक्ष मार्ग हो गए। ये तो विरुद्ध है एक दूसरे के। पॉइंट पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे? जब तक व्यवहार ज्ञान है वो विकल्पात्मक है, और निश्चय ज्ञान है वो निर्विकल्पात्मक है। तो ये तो परस्पर विरोधी हो गए कि नहीं हो गए? दो तरह के मोक्ष मार्ग कैसे मानोगे? दो विरोधी मान लिया आपने। ये भी मोक्ष मार्ग है, वो भी मोक्ष मार्ग है। एक कषाय है, वो भी मोक्ष मार्ग है, और एक वीतरागता है, वो भी मोक्ष मार्ग है। एक व्यवहार, एक निश्चय। समझ में आ रही है बात? केला कितनी तरह के हो गए? दो तरह के। एक छिलका वाला केला और एक वो वाला केला। नारियल कितने प्रकार के? बाहर बाहर कैसा होता है? हार्ड। और अंदर अंदर कैसा होता है? सॉफ्ट। और वो आया 50 रुपए का। तो क्या करो? सॉफ्ट वाला हम ले रहे 25 रुपए में, हार्ड वाला आप ले लो 25 रुपए में, आधा आधा 50-50। बैलेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपन दोनों ने 50 रुपए मिला के नारियल ले आए। तो नारियल बाहर से कैसा होता है? बाहर से नारियल, बोलो पारुल बहन, नारियल बाहर से कैसा होता है?
सख्त सख्त होता है। सख्त होता है तो सख्त वाला नारियल तुम ले लो, सॉफ्ट वाला हम ले रहे। अरे बाहर वाला नारियल ही नहीं होता, नारियल एक प्रकार का है। नहीं आई समझ में? सख्त नारियल है होता है कि नहीं? वो नारियल है नहीं और कह रहे हैं अब उतार। सब चीज दो तरह की हो जाएंगी फिर। बाहर वाला नारियल कैसा होता है? बोलो, क्या आंसर आना चाहिए? आंसर नहीं चाहिए, समझ चाहिए। समझ कैसी होनी चाहिए? बाहर वाला नारियल ही नहीं होता, नारियल कहते हैं। पकड़ में आ गई बात कि नहीं आ गई? सही सही बताना, पारुल बहन सही सही बताना, एकदम समझ में आ गई? हेलो, केले कितने प्रकार के होते हैं? एक पीला केला और एक हरा केला। हरा पीला तुम ले लो, सफेद वाला हम ले लेंगे, आधे आधे पैसे कर लेंगे। आप हरे वाले की सब्जी बना लेना, हम सफेद वाले की बना लेंगे, दोनों का काम बन जाएगा। नहीं, कोई चीज वेस्ट भी नहीं होएगी। अरे उसको पशु खाते हैं, आपस में विरोध है दोनों में। हरा केला कचरा है, तो कह रहे जिसको हरा केला कह रहे हैं वो केला ही नहीं है, कचरा जिसको है, व्यवहार कचरा। मोक्ष मार्ग कह रहे हैं वो मोक्ष मार्ग ही नहीं है। हाँ, क्या बोला? जिसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कह रहे हैं वो कितना परसेंट मोक्ष मार्ग है? कितने परसेंट? अरे वो तो उससे तो बंद हो रहा है, विरोध विरुद्ध है वे दोनों। उससे तो बंद हो रहा है, उसमें तो अशांति है, उसमें तो क्लेश है, उसमें तो दुख है, वो संसार का कारण है। और निश्चय मोक्ष मार्ग मोक्ष का कारण है। विरोध है दोनों में, तू दोनों को सही सही जानता है। समझ में आई बात? देखो, व्यवहार भी सही होना चाहिए और निश्चय भी सही होना चाहिए। अब मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ पता है? आगे जो बात आ रही है ना, वो और थोड़ी सूक्ष्मता से आ रही है। बोलिए, कुछ पूछना है जब ये? निश्चय की प्रेजेंस में ही तो व्यवहार लागू होगा। हाँ, पूर्वचर भी होता है, व्यवहार पूर्वचर भी होता है। मिथ्या दृष्टि को तो कभी निश्चय व्यवहार नहीं होएगा, लेकिन जो प्रोसेस में जा रहा है तो उसको पूर्वचर व्यवहार लागू पड़ेगा। तभी तो वो परमार्थ को प्रकट करेगा। तो उसका निश्चय व्यवहार कैसा होगा? आगम पूर्वक। अब देखो, पंडित साहब ने इससे इतना बढ़िया उदाहरण दिया, आप समझ में आ जाएगी। जिस डब्बे में जिस डब्बे में दूध रखा हो, डिब्बे में, तो क्या बोलते हैं? दूध का डिब्बा। ठीक है, अभी मैं तभी तो लागू पड़ेगा व्यवहार। उसमें दूध रखा हो तो कहेंगे दूध का डिब्बा, और दूध रखा ही नहीं हो, खाली हो, तब निश्चय है ही नहीं, व्यवहार किस पे लगाएंगे? लेकिन आप उसी डब्बे से रोज दूध लाते हो, तो शाम को क्या बोलते बार बार खाली डब्बा में, ये दूध का डब्बा देना, है नहीं उसमें दूध। आपने संकल्पित कर लिया ना, संकल्पित, तो फिर ऐसा ही व्यवहार चलता है। ये पूर्वचर व्यवहार ऐसा होता है। वो डब्बा संकल्पित है दूध लाने के लिए, तो दूध नहीं है तो भी दूध का डिब्बा कह रहे, और जिस समय दूध लेके आ रहे तब तो कह ही रहे दूध का डिब्बा। समझ में आ रही है बात? खाली डिब्बे को कौन दूध का, चीनी का डब्बा कहता है, लेकिन हमने एक टैग लगा रखा, चीनी का डब्बा। संकल्पित है, इसमें जब भी भरी जाती चीनी भरी जाती है। अच्छा चलो, अभी डिब्बा है ही नहीं, ना दूध का डिब्बा ना चीनी, अभी है ही नहीं डब्बा, हाथ में डिब्बा ही नहीं है, सामने डिब्बा भी नहीं है।
लेकिन हम मार्केट गए, ये पंडित साहब का उदाहरण है। मार्केट गए और संकल्पित होकर गए, क्या गए कि अरे वो डब्बा छोटा पड़ता है, बच्चे आ गए हैं तो अभी 3-4 लीटर दूध चाहिए, तो वो डब्बा ले आए, एक बाल्टी ले आए दूध की। तो बोला आप दुकान पे जाके, अभी रास्ते में पूछे क्यों कहाँ जा रहे, अरे दूध का डिब्बा लेने जा रहे। ना डिब्बा है ना दूध है, डिब्बा भी नहीं, डिब्बा खाली रखा हो तो उसमें डिब्बा भी नहीं है दूध की, तो बात छोड़ो। तो भी क्या कह रहे हैं, अरे दूध का डिब्बा लेने जा रहे हैं। और दुकान पे पहुंचे तो क्या बोलेंगे, भैया जरा दूध की बाल्टी दिखाना जरा। तो बहन जी कितने लीटर की चाहिए, चाहिए 4 लीटर। समझ में आ गई बात, पूर्वचर व्यवहार कैसा होता है, संकल्पित। इस संकल्पित का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है संकल्पित का? मंदिर जा रहे, संकल्प लेके जा रहे, क्या लेके जा रहे, अभी मंदिर के रास्ते में ही जा रहे हैं और संकल्प है मुझे आत्मा जानना अपने आप। देव दर्शन के लिए नहीं जा रहे, निज दर्शन के लिए जा रहे। समझ में आई बात, ये मिथ्या दृष्टि का निश्चय व्यवहार है। तो अब वो मिथ्या दृष्टि नहीं रहेगा, वो अल्पकाल में सम्यक दृष्टि होने वाला है। तो वो प्रोसेस तो इसी से निकलेगा, और जब निश्चय प्रकट हो जाएगा तो उसके व्यवहार ऑथेंटिक कहलाएगा। बस इतनी सी बात है। लेकिन बिना स्वरूप समझे छह द्रव्य सात तत्व का कैसे सम्यक दर्शन प्रकट होएगा? ऐसा। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, पूर्वचर व्यवहार कहलाता है, निमित्त कहलाता है, इनको सहचर कहलाता है। सम्यक दृष्टियों को क्या कहलाता है, सहचारी। मिथ्या दृष्टि को क्या कहलाता है, पूर्वचर। ऐसा। ठीक है, अब देखो, तथा निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है, वह भी भ्रम है। क्यों? क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है। जिसको व्यवहार रत्नत्रय कह रहे हैं, जब तक व्यवहार रत्नत्रय कब तक है, जब तक कषाय है तब तक। और निश्चय निश्चय मोक्ष मार्ग कब है, जब वीतरागता प्रकट हो गई तब। तो ये तो विरोधी हो गए दोनों, तो दोनों को उपादेय कैसे मानेंगे? बंध को भी उपादेय मानेंगे और निर्बंधता को भी उपादेय मानेंगे। लेकिन निर्बंधता के लिए वो बंधन, वो बंधन जो जा रहा है वो क्या है, निमित्त पड़ता है। तो फिर हमें वो स्वीकार है। टीप फ्रिज कूलर के लक्ष्य से तो सम्यक दर्शन होएगा नहीं। व्यवहार को स्थान क्यों मिला, इसलिए स्थान है कि वो हमें अल्प बंधन स्वीकार है, काय के लिए, निर्बंधता के। लेकिन हम बंधन को स्वीकार नहीं कर रहे। देखो कोई व्यापार धंधा करता है तो उसकी लाइट जलती है, वो लड़के रखता है, कोई बहन जी आए तो उनको चाय पानी भी पिलाता है, कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। तो वो सब क्या है, खर्चा है। लेकिन वो अल्प खर्चे को स्वीकार करता है, काय के लिए, प्रॉफिट के लिए। तो वो धंधा किसको मानता है, प्रॉफिट को। खर्चे को कोई धंधा मानता है? धंधे दो प्रकार के होते हैं, क्या? एक तो सामान बेचना और एक खर्चा करना, दो तरह के धंधे हो गए ना। अब सुनो, अब सुनो, देखो बात पूरी पलट जाएगी, सुनो। कोई बोले क्यों जी तुम ये आते हैं लोग, तुमको लस्सी क्यों पिलाते हो? अरे तुमको पता नहीं धंधा कर रहा हूँ। नहीं समझ में, उस व्यवहार को क्या बोल रहा है, जो खर्चा है उसको क्या बोल रहा है, तुम्हें पता नहीं धंधा कर रहा हूँ। अच्छा, तो दूसरे ने दुकान खोली तो उसने उससे भी ज्यादा पिलाई,
तो उसका तो धंधा ही नहीं हुआ। समझ में आ रही बात? वो अभूतार्थ है, वो धंधा नहीं है, पर उस निमित्त से हो रहा है, तो धंधा तो प्रॉफिट है। कितना सरल एग्जाम्पल है, समझ में आ गई नहीं आ गई? और कोई उसी उसी को करे। अच्छा ये पता है बहुत लस्सी पिलाते हैं, तो और इन्हें कितने, तुमने 4 लड़के क्यों रखे हैं? अरे धंधा होता है। 4 लड़के क्या के लिए रखे हैं? धंधा हो रहा है, तो अच्छा मैं 10 रख ले रहा। अरे वो उपचार से धंधा कह रहे उसको, वो तो खर्चा ही है। क्यों कह दिया उसको धंधा? उसको प्रॉफिट क्यों कह दी? उस खर्चे को प्रॉफिट क्यों कह दी? कि उनके वे निमित्त पड़ रहे हैं। मैं अकेला कितने कपड़े दिखाऊंगा? तो 4 से एक लड़का उतारेगा, धरेगा, एक दिखाएगा, एक सामान लाएगा, इसलिए 4 रखे हैं। पर वे 4 क्या हैं? खर्चा है वो। इसलिए पूरा मोक्ष व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? बंद मार्ग है वो। परस्पर विरोध है खर्चे में और प्रॉफिट में। एक्सपेंडिचर में और प्रॉफिट में क्या है? विरोध। ये विरोध समझ में आ रहा है? व्यवहार मोक्ष मार्ग में और निश्चय मोक्ष मार्ग में विरोध है। वो बंद मार्ग है, ये निर्बंध मार्ग है। दोनों उपाधि हैं, ये दोनों उपाधि मानता है। ऐसे थोड़ी तुम इतने धर्मात्मा हो तो तुम्हें ऐसी कषाय होनी चाहिए। काय को होनी चाहिए? अच्छा कषाय वो अब ऐसी इतनी मंद कषाय, तुम इसका मतलब इसके अभिप्राय में मंद कषाय अच्छी चीज है। क्या बोला? पॉइंट पकड़ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा होना चाहिए, इतनी कषाय मंद होना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, इसका मतलब क्या है? तुझे मंद कषाय क्या है? इष्ट है, तुझे पक्ष है मंद कषाय का। काय को होनी चाहिए कषाय? वो तो हो रही है, मजबूरी है। हम तो पूर्ण वीतरागता चाहते हैं कि मंद कषाय चाहते हैं? उन दोनों में तो विरोध है। अरे तब तक पूर्ण वीतरागता नहीं हो तब तक होनी पड़ती है। हम तो कौन चाहता कि खर्चा बहुत हो? हम तो ये चाहते हैं कि भैया अब हम इतना कमा लें, रॉयल्टी इनकम हो, दुकान फुकान खर्चे बर्चे सब बंद करें, छुट्टी। कौन चाहता है खर्चे को? सब प्रॉफिट चाहते हैं, रॉयल्टी इनकम चाहते हैं। समझ में आ रही है बात? परस्पर विरोध है व्यवहार मोक्ष मार्ग में, निश्चय मोक्ष मार्ग में। वो बंद मार्ग है, ये निर्बंधता का मार्ग है। उसमें पर लक्ष्य है, इसमें स्वलक्ष्य है। क्या बोला? व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्वलक्ष्य नहीं है, पर लक्ष्य है। वहां पे कषाय है, भले ही मंद कषाय हो, लेकिन वहां कषाय है, यहाँ वीतरागता है। दोनों दो मोक्ष मार्ग कैसे हो जाएंगे? समझ में आई बात नहीं आई? बहुत टेक्निकल बातें हैं ये। अब सुनो, कारण की समय सार में ऐसा कहा है, व्यवहार नय व्यवहार अभूतार्थ है। सीधा सीधा बोलते हैं व्यवहार, ठीक है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता। व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या बोलेगा? देखो, देव शास्त्रों की श्रद्धा करो, उनका ज्ञान करो, उनकी भक्ति करो। इसने सही स्वरूप नहीं बताया। सही स्वरूप तो आत्मज्ञान है, आत्म श्रद्धा है, आत्मरमणता है। ये व्यवहार ने ऐसे ही बोलेगा। अब ये मोक्ष मार्ग के एंगल से हो गए, जीव के एंगल से व्यवहार ने ऐसा बोलेगा कि जीव संगी पंचेंद्रिय है। तो इसने सत्य स्वरूप का निर्णय किया, कराया। निश्चय से जाके देखा, ये आत्मा में तो शरीर ही नहीं होता, तो संगी पंचेंद्रिय किधर से आया? तो निश्चय ने व्यवहार ने का निषेध कर दिया। तो व्यवहार ने क्या कर रहा था? वो उल्टी सीधी बातें सिखा रहा था। कि उल्टा सीधा क्यों सिखा रहा? व्यवहार क्यों कह रहा है कि तुम संगी पंचेंद्रिय हो?
कि आत्मा अमूर्तिक है, वो ऐसे नहीं दिखेगी जहां पर ये देह से दिखा रहे। तुमने देह को ही आत्मा समझ ली। हमने चीनी का डिब्बा बोला था, तुमने डिब्बा ही चीनी का समझ लिया। 3 लोक में कहाँ पर मिलेगा चीनी का डिब्बा? मिलेगा कहीं पर? दूध की बाल्टी मिलेगी? ये हमारे यहाँ तो है दूध की बाल्टी। दिखाइयो जरा कहाँ कहाँ है दूध की बाल्टी। ये तो स्टील की बाल्टी है। समझ आई बात? ऐसा तो इंद्रियों से ज्ञान कराया, क्यों? हमारे पास इंद्रिय ज्ञान है और सामने इंद्रियों का संयोग भी है। तो हमें क्या समझना चाहिए था इंद्रियों से? पंचेंद्रिय कह रहे हैं तो जीव को समझना था। वो इसका क्षयोक्षम इतना है, जिसको 5 इंद्रिय मिली संयोग में। जीव को समझना चाहिए था, हमने इंद्रिय को ही जीव समझ लिया। इतनी बड़ी गलती हो गई कि भगवान को ही शरीर वाला समझ लिया, और तो छोड़ो। अनंत भगवान में भी कसर नहीं छोड़ी। आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी में भी कसर नहीं छोड़ी। कैसे होते हैं हमारे साधु? कपड़े वाले के नग्न के नग्न होते हैं। वो तो बाहर से इतना व्यवहार से ज्ञान कराया। जो नग्न दिगंबर दशा है वो किन की है? जीव की कि शरीर की? समझ में आ रही है बात? तो वो क्यों बताई कि नग्न दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर्मन। तुम अकेली नग्नता को मुनीरा समझोगे तो कितनी बड़ी गलती हो जाएगी। कोई पागल भी नग्न होता है। त्रियंच गति के सारे सारे जीव नग्न है। समझ में आ रही है बात? तो क्या बोल रहे हैं? व्यवहार ने अभूतार्थ सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता। किसी अपेक्षा से, अभी अपेक्षा समझ जाए उसका काम हो जाए। शरीर वाला क्यों कहा? अपेक्षा समझता। वो एक इंद्रिय नहीं है, तत्व ज्ञान के लिए असमर्थ नहीं है, 2 इंद्रिय नहीं है, मन सहित वाला है, तत्व ज्ञान कर सकता है। ये ज्ञान कराना था। जीव तो ज्ञान स्वरूपी होते हैं, सारे जीव ज्ञान स्वरूपी। एक इंद्रिय कैसा होता है? ज्ञान स्वरूपी। चींटी कैसी होती है? ज्ञान स्वरूपी। हम तुम कैसे हैं? ज्ञान स्वरूपी। तो व्यवहार ने जो कह रहा था संगी पंचेंद्रिय, वो तो मैं ज्ञान स्वरूपी हूं तो संगी पंचेंद्रिय का निषेध हो गया। ख्याल में आई बात? उसने तो संयोग का ज्ञान कराया था। तो क्या करें? किसी अपेक्षा से अन्यथा निरूपण करता है, अन्यथा ही निरूपण करता है, अन्यथा। तथा शुद्ध ने जो निश्चय है वो भूतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण करता। शुद्ध ने कभी मिलावट का धंधा नहीं करता, और व्यवहार ने मिला जुला के कथन करेगा। आगे बताएंगे व्यवहार ने कैसा कथन करता है। भाई साहब बोलते हैं ये है बेसन का लड्डू। काय का लड्डू है? बेसन का लड्डू। ये क्या है? ये निश्चय का निरूपण है। बेसन का लड्डू। अब वो पप्पू गया था स्कूल, और पप्पू को बहुत पसंद है, और सब लोग खा चुके थे। तो मम्मी ने क्या करा? पप्पू के लिए रख दिया, पप्पू के खाने के लिए। अब व्यवहार में क्या बोलेगा? तो किसी ने बोला कि कोई लड्डू उठाने लगा, घर का दूसरा व्यक्ति, अरे नहीं 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 नहीं, पप्पू का लड्डू है। बेसन का लड्डू क्या हो गया? पप्पू का लड्डू। समझ में आ रही है बात? तो ये पप्पू का लड्डू क्यों बोला? पप्पू का लड्डू बनता है क्या? पप्पू को कढ़ैया में करो, चीनी मिलाओ, घी मिलाओ, मिलेगा कहीं पर पप्पू का लड्डू दुनिया में? व्यवहार ने कैसा निरूपित करता है वैसी दुनिया में वस्तु नहीं मिलती। किसी अपेक्षा से। तो पप्पू का लड्डू क्यों बोल रहे हो? बेसन, कितनी गंदी बात है, हिंसा की बातें कर रहे। बेसन के लड्डू को पप्पू का लड्डू क्यों कह रहे? अपेक्षा। उसके खाने के लिए सब खा चुके, वो ही नहीं खा पाया, उसके लिए रखा, तो कह रहे हैं पप्पू का लड्डू।
है को जिस समय बोल रहे हैं पप्पू का लड्डू, उस समय है किसका लड्डू? बेसन का। जिस समय कह रहे संगी पंचेंद्री, है कैसा? अतीन्द्री। समझ में आ रही है? जिस समय कह रहे रागी जी, उस समय है कैसा? ज्ञान स्वरूप। जिस समय कह रहे बीत रागी जी, है कैसा? ज्ञान स्वरूप। समझ में आ रही है व्यवहार ने के कथन? कौन पकड़ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा सुनो, वही लड्डू आया कहाँ से? ससुराल से। तो क्या बोल देंगे? ससुराल का लड्डू। देखो, अपेक्षाएं बदल जाएंगी, कथन बदलते जाएंगे, लेकिन बेसन का लड्डू कभी नहीं बदलेगा। जिस समय ससुराल का लड्डू कह रहे हैं, उस समय भी वो क्या है? बेसन का लड्डू। वो क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ। तो निश्चय ने यूनिवर्सल ट्रुथ बताता है, इसलिए निश्चय के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग प्रकट हो सकता है। और व्यवहार ने उतना कहीं से सपोर्ट करता है, अपेक्षा बता देता है, तो वो भी निश्चय तक पहुंचाता है। इसलिए सारे व्यवहार में से निश्चय निकालना चाहिए। व्यवहार के कथनों को एज इट इज फॉलो करने वाला व्यवहाराभासी होता है, अनंत संसार में रुलता है। क्या बोला? व्यवहार ने जैसा कथन करता है वैसा फॉलो करते हुए वो कहाँ रुलता है? अनंत संसार में रुलता है। ख्याल में आ रही है बात? अब वो बोले कि एक बात है, लड्डू तो बहुत अच्छा है। और क्या? क्या बोल रहे हो भाई साहब, 50 रुपए एक लड्डू पड़ता है। तो अब हो गया वो 50 रुपए का लड्डू। कितनी बातें बदल गई। पप्पू का लड्डू, ससुराल का लड्डू, 50 रुपए का लड्डू, डिब्बा का लड्डू। कितनी व्यवहार में कितनी बातें बदल रही हैं, लेकिन बेसन का लड्डू कब बदलेगा? नेवर। तो ये है निश्चय ने, जो बदलता नहीं है, सत्य निरूपित करता है। सत्य क्या करता है? सत्य निरूपण। और व्यवहार में क्या करता है? सुनो ध्यान से, निरूपण तो करता है असत्य, परंतु किसी अपेक्षा से करता है। और अगर ये टेक्निक समझ में आ जाए तो ये सारा व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन कर रहा है। हम समझ नहीं पा रहे। क्या बोला? सारा व्यवहार क्या करता है? निश्चय का प्रतिपादन, निश्चय तक पहुंचा रहा है वो। हमने पर्पस हल कर लिया। अरे ये पप्पू ने नहीं खाया, पप्पू के लिए है। पहुंचाया किसने? उसने कहाँ तक? लड्डू तक ही। ठीक है। और समझना गंभीरता से। जिन वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नम सदा देख मुझे। बोलिए तो श्याम मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। देखो, जय अभी जिनेन्द्र। अभी ये स्थिति पढ़ते पढ़ते क्या बात ख्याल में आई कि ये जो ज्ञान है, ये जो बुद्धि है, ये इन विषयों में जाती है तो बोलो कितने काम की है। अब यही बुद्धि तुम, वो अपने घर कब आ रहे? अच्छा तो क्यों आएंगे? तो कितने बजे आएंगे? उनके संग कौन आ रहे? कितनी साड़ी, कितने कपड़े, फला। ये बुद्धि कैसी है? इस वाली बुद्धि से अगर हम किसी अन्य के बारे में कम जान पाएंगे नुकसान, ज्यादा जान लेंगे फायदा कुछ नहीं। अब यही बुद्धि अपन यहाँ लगाएंगे, निश्चय कैसा कथन करता है, व्यवहार कैसा कथन करता है। समझ में आ रही है बात? तो हम किसी पर्पस पे पहुंचेंगे, अपना पर्पस हल कर लेंगे। तो उस अपेक्षा से इसको क्या बोलेंगे? उपाधि। वो इसी इसी में लगे रहे तो कहेंगे कि तुम परमार्थ तक पहुंचो। समझ में आ रही बात? निश्चय व्यवहार नहीं। क्या समझो? अपने को आत्मा जाने। ख्याल में आ रही है बात? ये व्यवहार में कैसे उपादेय बनता है?
उसका निषेध करते हैं, ये उपादेय बनता है, और निश्चय ने इसका निषेध कर देता है। ठीक है, निश्चय ने क्या बोलेगा, तुम अनुभूति करोगे कि निश्चय व्यवहार ही करते रहोगे? ऐसा निश्चय न के आगे ये अत्यंत ये है, और फालतू बातों के आगे ये उपादेय है, इसलिए इसको स्थान है। इसलिए जिनवाणी में व्यवहार न को स्थान है, पूरी मान्यता है, पूरी। तो लेकिन व्यवहार को व्यवहार तरीके ही जाने, वो परमार्थ नहीं जाने, ये भूल नहीं करें, नहीं तो अभ्याभास खड़ा होगा और ऐसा लगेगा हम तो एकदम सही करते हैं। ठीक है, जय जिनेन्द्र।